अब हम प्रॉब्लम देखते हैं किस पे, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। तो पहले देखिए हम प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं, आप वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2, देखिए ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, हमें डिस्चार्ज निकालना है। क्यों निकालना है? जितना पानी यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो क्यों हम यहाँ वाले डाटा को लेके भी निकाल सकते हैं और यहाँ वाले डाटा को लेके भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे ये बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी आपको दिया है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। तो देखिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे इन 2 डायमेंशन। तो जितना पानी यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर आएगा। तो हम लिखेंगे A1V1 इक्वल टू A2V2। एरिया क्या होगा? π/4 d² होगा। तो देखिए यहाँ का π/4 और ये वाला π/4 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना? d1² V1 इक्वल टू d2² V2। तो देखिए आपको d1 दिया हुआ है, d1 दिया हुआ है, आपको देखिए v1 भी दिया हुआ है, ये v1 है, आपको d2 भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये d2 है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v2। तो v2 आपका इतना निकल के आ जाएगा। अब हमें डिस्चार्ज निकालना है। क्यों निकालना है? डिस्चार्ज क्यू आप A1V1 करके भी निकाल सकते हैं और A2V2 करके भी निकाल सकते हैं, दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। A1V1 मतलब π/4 d1 का होल स्क्वायर V1 और A2V2 मतलब π/4 d2 का होल स्क्वायर V2। तो देखिए मैंने क्या करा, π/4 d1 का होल स्क्वायर V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। d1 देखिए आपको दिया हुआ है, V1 भी आपको यहाँ पे दिया हुआ, वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। सेम डिस्चार्ज आएगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब भी यही डिस्चार्ज आपका आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। तो देखिए इसमें बोल रहा है, हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं इसके। इसमें बोल रहा है ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप्स कैरीज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। इसके अंदर जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है, दैट इज 0.9 एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। एट अनदर सेक्शन द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ का डायमीटर दिया है, यहाँ का भी आपको दिया है। फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, एंड आल्सो मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल निकालना है। ठीक, तो वेलोसिटी निकालना, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2 डायमेंशन लगाएंगे, जितना वाटर यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही वाटर यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो देखिए हम लिखेंगे A1V1 इक्वल टू A2V2, A1 की जगह π/4 d1 का होल स्क्वायर V1 लिख दिया, A2 π/4 d2 का होल स्क्वायर V2। π/4 से π/4 आपका कट जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा d1² V1 इक्वल टू d2² V2। तो यहाँ पे देखिए d1 इज गिवन टू यू, V1 भी आपको दिया हुआ है, d2 भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए d1 V1 दिया है, यहाँ पे d2 दिया है, V2 हमको निकालना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। एग्जिट पे पानी की वेलोसिटी कितनी रहेगी ये आपने निकाल लिया। अब हमें मास फ्लो रेट निकालना है। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। देखिए डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपका कितना आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास फ्लो रेट निकालना, तो इस मास को टाइम से हम डिवाइड कर देंगे और इस वाली इक्वेशन को भी हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मास अपॉन टाइम मतलब मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टी। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी आपका कितना होता है? दैट इज क्यू होता है। इसलिए मास रेट ऑफ फ्लो हम क्या लिखते हैं? दैट इज डेंसिटी इनटू क्यू लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मास फ्लो रेट हमने लिखा, मास डेंसिटी इनटू क्यू। क्यू आपका डिस्चार्ज है, क्यू क्या होता है? A1V1, क्यू इज इक्वल टू A1V1। A1 की जगह मैंने लिख दिया π/4 d1 का होल स्क्वायर V1। तो देखिए डेंसिटी, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेंसिटी बन जाएगा। एरिया π/4 d1 का होल स्क्वायर, ये एरिया लिख दिया, और ये V1 देखिए हमें V1 के वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट।
दैट विल कम इन kg पर सेकेंड। हम फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम में बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 11 एंड 22 आर 200 mm एंड 300 mm रिस्पेक्टिवली। देखिए दोनों जगह डायमीटर दिया है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 11 इज 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है। डिस्चार्ज थ्रू द पाइप निकालिए ये बोल रहा है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर एट 22 निकालिए। यहाँ पे V2 भी निकालना है, Q भी निकालना है। तो देखिए V2 निकालना है, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया A1V1 इक्वल टू A2V2। तो ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं कैसे बनता है, ये π/4 से π/4 कट गया। D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। यहाँ पे D1 V1 D2 की वैल्यू पुट कर दी तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2 आपको मिल जाएगा। ये V2 आ गया। पिछले प्रॉब्लम में हमको मास फ्लो रेट निकालना था, यहाँ पे देखिए मास फ्लो रेट नहीं बोला, डिस्चार्ज बोला है। तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A1V1 हम फॉर्मूला यूज करेंगे। A1 π/4 D1 का होल स्क्वायर, ये आपका V1 आ गया। D1 आपको दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, V1 भी आपको दिया हुआ है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 200 mm दिया है, यहाँ पे मैंने मीटर में इसको पुट करा है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। तो हमें ध्यान देना है, डिस्चार्ज बोलेगा तो क्या करना है और मास फ्लो रेट बोलेगा तो हमको क्या करना है। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसमें बोल रहा है ए जेट ऑफ वाटर फ्रॉम 25 mm डायमीटर नोजल इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए यहाँ पे एक नोजल दिया है, यहाँ पे नोजल का जो डायमीटर दिया है दैट इज 25 mm है। यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये नोजल है, यहाँ पे नोजल से पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एज्यूमिंग दैट जेट रिमेन्स सर्कुलर, ये आपका जेट आपका सर्कुलर है ऐसा इमेजिन करिए, एंड निग्लेक्टिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी, व्हाट विल बी द डायमीटर एट अ 4.5 मीटर अबव द नोजल। देखिए यहाँ से 4.5 मीटर पे यहाँ पे डायमीटर कितना होगा ये हमें निकालना है। इफ द वेलोसिटी विथ विच द जेट लीव्स द नोजल इज 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो 12 मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पे डायमीटर आपको निकालना है मतलब D2 निकालना है, ठीक है। तो देखिए D1 V1 दिया हुआ है, अगर V2 आपका निकल जाएगा तो D2 आपका निकल जाएगा। अगर V2 निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे दैट इज A1V1 इक्वल टू A2V2। तो मतलब हमको पहले V2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए U इज इक्वल टू V1 बोला है। U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू V1 आपको कितना दिया दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो V है V इज इक्वल टू V2। V क्या है, इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। V आपकी वेलोसिटी कहाँ पे, पानी की यहाँ पे है, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है U। इनिशियल वेलोसिटी U कितना हो जाएगी, V1 के जितना। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो V है वो किसके जितना हो जाएगी, आपके V2 के जितना। मतलब V विल बी इक्वल टू V2 के जितना हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ये हम पढ़ते हैं बचपन में। तो देखिए V स्क्वायर क्या होता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H कितना है यहाँ पे 4.5 मीटर, आप वाटर को ऊपर भेज रहे हैं। तो देखिए ये V हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। G देखिए वाटर ऊपर जा रहा है इसलिए G की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। जब बॉडी नीचे आती है तो हम G की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैंने लिखा 2 इंटू G मैंने लिखा -9.81, H इज 4.5। तो इससे ये V निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाटर की कितनी रहेगी, जो कि आपकी V2 के जितना रहेगी। तो V इज इक्वल टू V2 इक्वल टू 7.46 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है। आपने V2 निकाल लिया जो कि V के जितना था, जो कि फाइनल वेलोसिटी के जितना था। अब आपने क्या करा, इन दोनों जगह पे आपने क्या करा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई, इट इज 1 एंड दिस इज 0.2। आपने लिखा A1V1 इक्वल टू A2V2। तो A1 होता है π/4 D1 स्क्वायर, A2 होता है π/4 D2 का स्क्वायर। π/4 से π/4 कट गया, D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। तो देखिए D1 आपको दिया है, V1 आपको दिया है, V2 आप निकाल चुके हैं।
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D2। थैंक यू।